सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ के लोगों से मिलकर, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहली बार शायद कानपुर आई हूँ। उत्तर प्रदेश में कई सालों से मैं फ़िल्में शूट कर रही हूँ और बहुत सारी गैदरिंग्स के लिए आ रही हूँ। आई थिंक बचपन में एक बार किसी शादी में आई थी कानपुर, उसके बाद अब आ रही हूँ सीधा कई सालों बाद। तो एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जितने भी लोग मिले सबने बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। और सोशल मीडिया पे मेरे सारे दोस्त हमेशा मुझे लिखते रहते हैं कि मैम कभी कानपुर आइए, कानपुर आइए। तो आई थिंक जितने लोग मिले उन्होंने बहुत प्यार दिया। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। थैंक यू जी। हम अभी जिस फिल्म के बारे में यहाँ पे बात करने आए हैं, उस फिल्म का नाम है रोजा, जिसका डायरेक्शन किया है हमारे इश्तियाक शेख बंटी जी ने, जो यहाँ पर हैं हमारे बीच। और आई थिंक दिस इज अ स्टोरी जो हम सब चाहते थे कि लोगों तक पहुंचाए। इसे हमने बहुत शिद्दत से और बहुत दिल से बनाया है। आप सबके बीच ये फिल्म बहुत जल्द आएगी। बस अपना प्यार दीजिएगा, इस सिनेमा को देखिएगा। आई थिंक मैं जो फिल्में करती हूँ वो मैं महिलाओं के पक्ष में बात करने की कोशिश करती हूँ। और इस बात से हम बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमान महिलाओं का भी है जो आज सेलिब्रेट कर रही हैं। तो उन्हीं की कहानी, उन्हीं में से एक लड़की रोजा की कहानी आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं हम। आई थिंक कुछ स्टोरीज होती है ऐसी जिन्हें बताना, जिन्हें लोगों के सामने ले आना बहुत जरूरी होता है। Our film Rosa revolves around triple talaq, and I think it was a topic that we had to put forward in front of people. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती है डिटेल्स। कई सारे हमारे देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं जिन्हें बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। तो ये फिल्म हमारी कोशिश है, हमारे राइटर हैं शकील नियाजी जी, उनकी, इश्तियाक शेख जी की, मेरी ये कोशिश है कि हम अपने स्तर पे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एक पहलू ये भी आप लोगों के सामने पेश कर सकें, वो हमने करने की कोशिश की है रोजा से। आई थिंक जो भी आरोप लगते हैं या जिनके भी साथ, और मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, मैं सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट फर्म्स की बात कर रही हूँ, मैं लोकल ट्रेन्स की बात कर रही हूँ, मैं बीएसटी बसेस की बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व पटल पर जो भी महिला अनसेफ फील करती है उन सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अनसेफ महसूस हो रहा है तो हमारी प्रशासन आपकी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 112 है ना, 112 पे कॉल करिए, जो भी आपको परेशान कर रहा है। एक कितना 1090 सीधा कॉल लगाइए, जो परेशान कर रहा है उसकी वाट लग जाएगी। मेरी शॉट ये तो मैम आपने प्रशासनिक बात की, मैं आपसे कह रहा हूँ एज अभिनेत्री, आप एज एन अभिनेत्री ऑल्सो आई एम सेइंग दैट इन एनी फर्म, किसी भी जगह पे, किसी भी वर्क प्लेस पर, ऐसा हुआ है किसी भी वर्क प्लेस पर, अगर किसी भी वर्क प्लेस पर अगर किसी महिला के साथ उसे लग रहा है कि उत्पीड़न हो रही है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसे अपनी आवाज रखनी चाहिए। और उसे किया है? नहीं, प्रभु की कृपा से मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ होता, जो कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं सबसे पहले 1090 पे कॉल करती। मुझे लगता है कि जो बिल पास होता है हमारी संसद में वो पूरे देश के लिए अच्छा होता है, तो ये भी अच्छा ही होगा। जब बहुमत से पास हुआ है ये बिल तो बहुत अच्छी बात है। और जितना सशक्ति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब इस बिल के पास होने के बाद और सशक्ति से आगे बढ़ेगा। जो पैसे जिन जरूरतमंदों के पास जाने चाहिए वहां पहुंचेंगे, तो इस बात की पूरी देश में खुशी की लहर है। बहुत अलग है, ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट होता है। जो इंसान हर बात पे बोलता है हे भगवान, हाय राम, उसके लिए हर बात पे या अल्लाह बोलना बहुत डिफिकल्ट है। इंशाल्लाह। तो आई थिंक मुझे बहुत मेहनत लगी है और बहुत सारे सीक्वेंसेस में जहाँ पे मेरे पिताजी के साथ मेरे सीन्स थे, अभी भी पिताजी ही बोल रही हूँ। तो जब हम शूट कर रहे थे तो मेरे मुंह से बार बार पिताजी पिताजी निकल जाता था, फिर मुझे याद आता था नहीं नहीं अब्बा बोलना है इनको। तो वैसे ही यही बेसिक चैलेंजेस थे और ज्यादा नहीं। लेकिन आई थिंक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। मुझे लगता है कि लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। कानपुर तो मुझे आप ही सब लोग ले आए खींचकर। और हमारी ये जो फिल्म है ये
NJFC एक्सेल एंटरटेनमेंट बना रही है, जिनका ऑफिस और हमारे प्रोड्यूसर मेनली कानपुर से बेस्ड हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। एंड दैट्स इट। मैंने सुना है कि यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, यहाँ की चाट बहुत फेमस है, तो मैं बिल्कुल खाना चाहूंगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे पहली बार ही बता दिया कि आपको 4 माला चढ़ के आना पड़ेगा, तो प्लीज चाट वाट मत खाइए। ये उनका मैसेज क्लियर हो गया था मुझे। सिर्फ अभिनेत्री नहीं, मैं जेन्युइनली एक महिला होने के नाते ये बात कहना चाहूंगी कि अगर ऐसे कोई गाने बनते हैं और जो लोग सुन के परेशान हो जाते हैं, जो हमारे आसपास आने जाने वाली ट्रैक्टर सब जगह बजता है, जो हम में से किसी को भी डिस्टर्ब करता है, तो बिल्कुल एक तरह का सेंसर सर्टिफिकेशन होना चाहिए ऐसी चीजों के लिए भी। किसी भी गाने के लिए, किसी भी 30 सेकंड वीडियो के लिए, कोई शॉर्ट वीडियो हो, हर चीज एक सेंसरशिप क्रॉस करके फिर आगे बढ़नी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमको रेटिंग मिलनी चाहिए कि क्या चीज कौन देख सकता है, क्या चीज कौन सुन सकता है, क्या चीज पब्लिकली प्ले करना अलाउड है, नहीं अलाउड है, ये चीज का अधिकार है नागरिक को। तो मुझे लगता है कि गाने बने, शॉर्ट वीडियोस बने, फिल्म्स बने, जो भी बने, फिल्में तो सेंसरशिप से जाती ही है, गाने और बाकी जो शॉर्ट फिल्म्स बन रही है वो सब भी सेंसरशिप से गुजरनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स पर बनने वाले कंटेंट भी प्रॉपर सेंसरशिप से गुजरने चाहिए, ये मेरा मानना है। अरे नहीं, फिलहाल तो मैं अपनी अच्छी स्क्रिप्टों के लिए लड़ के ही परेशान हूँ कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट दे दो यार, वरना मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। जी बिल्कुल। देखिए, आई रेजोनेट विद द पार्टी एंड द आइडियोलॉजी, जिसको दिनेश जी सपोर्ट करते हैं, रवि किशन जी सपोर्ट करते हैं, मनोज तिवारी जी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उस पार्टी विशेष से जब भी कैंपेनिंग या प्रमोशंस के लिए बुलाया जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ, तो मैं पहुंच सकूं। मेरा खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फिलहाल आई थिंक आगे भी कोई मन नहीं है। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आई एम वेरी हैप्पी विद द करियर दैट आई हैव राइट नाउ एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन इट। प्रपोजल्स आते हैं, बट अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आप गोरखपुर की रहने वाली हो और आपके मन में ये इच्छा हो, ये लालसा हो कि आप अपनी मातृभाषा में फिल्में करें और अपनी रीजनल इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाए कि जैसे बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं आज फ्लरिश होते हुए, मैं सच में चाहती हूँ कि भोजपुरी को भी मैं उस स्तर पे देखूं बहुत जल्द। तो मुझे ऑफर्स आते भी है, तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहला अपना प्रायोरिटी भोजपुरी को दूं, और जब मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी कि मुझे लगेगा करना चाहिए, तो मैं बॉलीवुड में भी काम करूँ। थैंक यू सो मच।